हाय। तो आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, पहले ये जानेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल एक हमारा पॉलीगन होता है। क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड पॉलीगन होता है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती हैं? 4 साइड होती हैं क्वाड्रिलेटरल में। और 2 डायमेंशनल होता है और क्लोज्ड शेप होता है और स्ट्रेट लाइन से बना होता है, यानी कि ये ओपन नहीं होगा कि क्लोज्ड कर्व होगा, जो कि हम देख रहे हैं ABCD। और इसमें 2 डायमेंशनल, यानी कि इसमें लेंथ होगी हमारी और ब्रेथ होगी, लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। और स्ट्रेट लाइन से बना होगा, यानी कि कोई भी लाइन जिगजैग में फॉर्म में नहीं होगी और कर्व फॉर्म में नहीं होगी। तो हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस होते हैं। कौन कौन से? जैसे इस क्वाड्रिलेटरल ABC में देखें तो ये A, B, C और ये D इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स कहलाते हैं। और 4 साइड होती हैं, यानी कि 4 वर्टेक्स और 4 साइड। 4 साइड, इसमें साइड कौन कौन सी हैं? AB, इसके बाद BC, ये साइड BC और ये साइड CD और ये साइड DA। और इसमें 4 एंगल होते हैं। एंगल कौन कौन से हैं? एंगल्स, 4 एंगल्स, एक एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टेक्स। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल फिगर में 2 डायगोनल होते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 ही डायगोनल होते हैं। तो देखते हैं डायगोनल कौन कौन से होते हैं। जैसे ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसके वर्टेक्स A, B, C और D। तो अगर हम लोग उसके डायगोनल की बात करते हैं तो इसके डायगोनल हो जाते हैं, एक डायगोनल हम लोगों ने खींचा A से मिलाया C को, और एक डायगोनल खींचा इसको B को D से मिलाया। तो अगर हम लोग कोई भी 2 एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के अगर कोई अदर वर्टेक्स ज्वाइन करते हैं तो एक डायगोनल बनता है। इसमें 2 डायगोनल हैं, एक डायगोनल हमारा AC और एक डायगोनल हमारा BD। तो ये 2 डायगोनल हो गए हमारे, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल, तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है। क्वाड्रिलेटरल कैसा फिगर है? पॉलीगन, और 2D फिगर है और क्लोज्ड फिगर होता है। और इसकी 4 साइड होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और एक स्ट्रेट लाइन से बना होता है। तो इतना ये क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो हम लोग इसमें देखते हैं कि सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि हम लोगों ने देखे थे कितने एंगल्स बनते हैं? 4 एंगल्स बनते हैं। तो किसी भी फिगर में 4 एंगल्स बनते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। यानी कि अगर हम कोई क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर हम लोग बनाते हैं तो इसमें 4 एंगल्स बनते हैं। हम लोगों ने देखा था कौन कौन से एंगल हैं इसमें। तो एंगल एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये 4 एंगल्स होते हैं, ये इंटीरियर एंगल कहलाते हैं ये, ठीक है ना। तो इंटीरियर एंगल यानी कि अगर ये एंगल हमारा A है, ये एंगल हमारा B है, ये C है और ये D है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो इन चारों एंगल्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना मिलता है हमको? यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360। यानी कि अगर हम लोग A प्लस B प्लस C प्लस D करते हैं तो हमारा कितना आएगा? 360 डिग्री, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? 360 डिग्री। तो और हम लोग एक और बात ध्यान रखेंगे यहाँ से, क्या कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल 360, ठीक है ना।
तो यानी कि अब एक्सटीरियर एंगल कहाँ पे बनते हैं, तो हम लोग देखते हैं एक्सटीरियर एंगल कैसे बनते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा एक कोई क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। हम लोग इसमें एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं तो दो चीज़ हम लोग जानते हैं, क्लॉक वाइज होता है, एंटी क्लॉक वाइज। तो कोई भी चाहे क्लॉक वाइज ले लेते हैं चाहे एंटी क्लॉक वाइज लेते हैं। हम लोग एंटी क्लॉक वाइज ले लेते हैं। तो एक लाइन हम लोगों ने यहाँ बनाई और इस लाइन को आगे बढ़ाया, इस लाइन को आगे बढ़ाया और एक इस लाइन को आगे बढ़ाया। तो जो हमारे 4 एंगल्स बने, कहाँ कहाँ पे बने हैं देखिए, एक एंगल ये बना, एक एंगल हमारा ये बना, एक एंगल ये बना और एक हमारा एंगल ये बना। तो ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम लोगों ने 4 एंगल लिए हैं। अगर हम लोग वर्टेक्स दे देते हैं तो ये हमारा वर्टेक्स ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो ये एंगल ए का एक्सटीरियर है, ये बी का, ये सी का और ये डी का। तो अगर इन चारों को ऐड करते हैं तो कितना आता है 360, यानी कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। और ये हर एक पॉलीगन में होता है, ये केवल क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं है कि अगर एक्सटीरियर एंगल्स के लिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। तो हम इस बात को भी याद रखेंगे कि सम ऑफ एनी पॉलीगन, तो हम लोग को याद क्या रखना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि किसी भी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के अगर, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यानी कि इसमें 3 एंगल कहाँ कहाँ बनते हैं देखिए एक्सटीरियर, एक ये और इसको आगे बढ़ा लेते हैं तो एक ये और एक ये, ठीक है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें और देखते हैं इसी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पे बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए एक क्वाड्रिलेटर दिया है ए बी सी और डी, इसमें हमें इस एंगल की वैल्यू बतानी है कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री, यानी कि चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सभी की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग सभी की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दी है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दी है 85 डिग्री, 85 प्लस, और बी कितनी दी है 95 प्लस, सी की कितनी दी है 120 डिग्री प्लस, डी का नहीं पता है तो हम लोग एंगल डी का निकालना है कि एंगल डी की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि एंगल डी इज इक्वल्स टू, चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो 360, तो हम लोग इसको याद रखना है कि ये कितना हो गया हमारा 360 डिग्री हो गया। अब हम लोग इन तीनों एंगल्स को अगर हम लोग, हमने वैल्यू किसकी बतानी है डी की बतानी है, तो 85 95 और 120 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 95 और 85 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 180 होता है, और 180 में अगर हम लोग 120 जोड़ेंगे, 180 में अगर 120 जोड़ेंगे 300 आएगा। यानी कि जो ये वैल्यू निकल के आई है कितनी आ गई 300 प्लस डी इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 माइनस 300, यानी कि डी आ गया हमारा 360 से 300 घटाएंगे तो 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि हमारा अगर 3 एंगल हमको पता हो, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के 3 इंटीरियर एंगल्स पता है तो हम लोग 4th एंगल भी कैसे निकालते हैं। तो ये तरीका होता है, यानी कि चारों एंगल्स का सम कितना याद रखेंगे 360 डिग्री होता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, अब इसमें भी वही है, हमको 3 एंगल दिए हैं और एक्स के चारों एंगल दिए हैं और एक्स की वैल्यू बतानी है। तो फिर से वही करेंगे, हम लोग इसमें लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स, यानी कि एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी प्लस एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री। ई की वैल्यू कितनी है 24x प्लस 3, एफ की कितनी है 75 प्लस जी कितनी है 100, एच की कितनी है 86 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि इसको ऐड करेंगे तो 100 में 75 ऐड करेंगे तो हो जाएगा
175 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 178 और 86, तो 24x प्लस 178 प्लस 86 इक्वल्स टू 360, और यहाँ से 24x बराबर हो जाएगा हमारा 360 माइनस इसको उधर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों वैल्यू, कितना हो जाएगा 8 और 6 14 और 8 7 15 और 1 16 और 1 में अगर 1 ऐड जोड़ेंगे तो 264 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जो 24x की वैल्यू आई है कितनी आई है, तो 360 से 264 करा देंगे तो कितना बचेगा 96। तो यहाँ से 24 1 जा 24 24 4 जा, तो यानी कि हमारी जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 4, x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 4 आ गई, तो यानी कि x हो गया हमारा 4। ठीक है, तो इसमें फिर से एक बात देखेंगे, हमें 4 एंगल दिए थे ई एफ जी और एच। ई एंगल दिया था 24x प्लस 3, एफ दिया था 75 डिग्री, जी दिया था 100 डिग्री और एच दिया था 86 डिग्री। हमें क्या बताना था, हमें बताना था x की वैल्यू बतानी थी, फाइंड x। तो हम लोग जानते हैं चारों एंगल्स का सम क्या होता है, ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ से ई की वैल्यू रख ली 24 प्लस एक्स प्लस 3, एफ की रख ली 75, जी की रख ली 100, एच की रख ली 86, और इक्वल्स किससे कर दिया 360 के। अब यहाँ से हम लोग 24x और इसको 75 100 3 को जो 178 और 86 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360, और ये 86 178 और 86 कितना हुआ 8 6 14 8 7 15 16 1 2 और 3 6 20 96 आया, तो 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 4 जा होता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन। तो अब फिर से वही 4 एंगल दिए हैं हमको, 4 एंगल्स का सम इंटीरियर का सम कितना होता है 180 होता है, तो इसमें वही करेंगे हम लोग, कितना लिखेंगे P प्लस Q प्लस R प्लस S इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ से देखेंगे कितना हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी दी है हमको 80 डिग्री, P की वैल्यू दी है 80 डिग्री, प्लस Q को कितना दिया है x डिग्री, R कितना दिया है 2x डिग्री, प्लस S कितना दिया है 70 डिग्री इक्वल्स टू 360 हो जाएगा। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x और 2x कितना हो जाएगा 3x प्लस 80 70 150 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ से 360। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 3x इक्वल्स टू 360 माइनस 150, तो कितना 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 360 से 150 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 210, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 210 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 70 डिग्री, और ये हमारे फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 70 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कोई भी 3 इंटीरियर एंगल्स अगर दिए हैं, अगर 4 पूछा है तब भी निकाल सकते हैं, और x की कोई वैल्यू बीच में दी है उसको भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। अब ये लैंग्वेज में क्वेश्चन उसी तरह दिया है, इफ द 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 76 डिग्री 54 एंड 108 फाइंड द मेजर्स फोर्थ एंगल, तो इसको आप लोग निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन द रेशियो 3 5 7 8 फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो हमें बताना है, अगर रेशियो में दिए हैं इसमें एंगल किस में दिए हैं 3 5 7 9 में दिए हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक क्वाड्रिलेटर रहा होगा कोई, ये मान लेते हैं, और इसके 4 एंगल्स दिए हमको, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। तो लेट 4 इसके वर्टेक्स होंगे A B C और D। एक एंगल को हम लोग मान लेते हैं 3x, दूसरे को मान लेते हैं 5x, तीसरे को मान लेते हैं 7x, चौथे को मान लेते हैं 9x। तो कोई भी कभी भी रेशियो दिया तो हम उसको x के फॉर्म में इस तरह मान सकते हैं, यानी कि पहला 3x हो जाएगा, दूसरा 5x, तीसरा 7x, चौथा 9x। तो हम लोग जानते हैं, हमें बताना है, हम लोग क्या जानते हैं कि चारों का सम कितना होगा 360 होगा, यानी कि 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इक्वल्स टू 360। सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 3 8 7 15 और 15 और 9 24x, यानी कि 24x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यानी कि अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 24, और इसको 12 से कट कर देंगे तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 60 और 0, तो यहाँ से 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 15 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू अगर हमसे पूछता तो कितनी आ जाती 15 डिग्री आ जाती, लेकिन हमसे x की वैल्यू नहीं हर एक एंगल पूछा गया है, तो हम लोग इसको करेंगे
तो यहाँ से तो देखते हैं, पहला ए एंगल हम लोग कितना माना था, 3x माना था, 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 15 का 5 मल्टीप्लाई 75 हो जाएगा। और यहाँ से अगला क्या माना था, 7x माना था, तो 15 7 जा 105 डिग्री हो जाएगा। और नेक्स्ट 9x माना था और ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग कोई भी एंगल्स दिए होते हैं तो उनका हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं कि किस तरह रेशियो में दिए हो, तो 3x 9x 5x कुछ भी दिया हो इस तरह हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थ्योरी के ऊपर थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ताकि समझ में आ सके। ये मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है हमारा। ठीक है, ठीक है, और इसके वर्टेक्स हम लोग मान लेते हैं क्या है, ए बी सी और डी। तो इसमें दिया एक क्वाड्रिलेटरल हैज कितनी साइड्स होती हैं, तो 4, यानी कि पहले का आंसर कितना हो जाएगा 4, यानी कि क्वाड्रिलेटरल कितनी साइड होती है। और क्वाड्रिलेटरल हैज एंगल्स, कितने एंगल्स होते हैं, तो 4 एंगल्स होते हैं, यानी कि इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 4। अगला दिया एक क्वाड्रिलेटरल हैज वर्टिसेस नो 3 ऑफ विच आर, तो देखिए यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल हैज कितने वर्टिसेस, यानी कितने वर्टिसेस होते हैं, तो 4 वर्टिसेस होते हैं हम जानते हैं, लेकिन दिया वर्टिसेस नो 3 विच आर, यानी कि कोई भी 3 वर्टेक्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए। कैसे नहीं होने चाहिए, कोलिनियर नहीं होने चाहिए। कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में नहीं होने चाहिए, यानी कि 3 वर्टेक्स। सोचिए अगर ए बी और सी एक लाइन में हो जाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं, यानी कि चौथा वर्टेक्स डी हो जाएगा। और इन सबको मिलाते हैं तो देखिए क्वाड्रिलेटरल कहीं से नहीं बन रहा है, यानी कि कभी भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनने के लिए 3 पॉइंट कभी भी कोलिनियर नहीं हो सकते। मिनिमम कितने कोलिनियर हो सकते हैं, 2, यानी कि इसका पहले का आंसर 4 वैसे होते हैं, लेकिन इसमें 3 कोलिनियर नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, कोलिनियर। समझो बोले एक क्वाड्रिलेटरल है, हमने बताया था कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अगर इसमें हम लोग बनाते हैं तो 2 डायगोनल कौन कौन से होते हैं, तो एक डायगोनल ये हो गया बी डी और एक डायगोनल क्या होगा हमारा ए सी, यानी कि 2 डायगोनल होते हैं, 2। डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज लाइन सेगमेंट दैट जॉइंट्स 2 अपोजिट वर्टिसेस। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा अपोजिट, यानी कि कैसे वर्टिसेस को ज्वाइन करने से मिलता है, अपोजिट वर्टिसेस। यानी कि देखिए क्या है, बी के अपोजिट क्या है, डी है, और सी के अपोजिट क्या है, ए है। ठीक है, आगे द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कितना होता है 360। ठीक है, जब ना दिया हो कि इंटीरियर है एक्सटीरियर तो हम लोग कितना लिखेंगे हमेशा 360। वैसे भी इंटीरियर भी 360 होता है और एक्सटीरियर भी 360, तो इसका आंसर वैसे भी 360 हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतनी रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग स्क्वायर के बारे में जानेंगे कि वर्ग क्या होता है स्क्वायर। ठीक है, बाय, थैंक यू।